राजस्थान के रेगिस्तान ने उगला 222 टन खरा सोना। दुनिया के गोल्ड माफिया के उड़े होश। भारत का ऑपरेशन गोल्ड शुरू, बांसवाड़ा बनेगा दुनिया का नया स्वर्णगढ़। विदेशी तिजोरियों पर निर्भरता खत्म, भारत की 25% सोने की भूख अब देश में ही मिटेगी। खत्म होगा डॉलर का दबदबा। मिशन आत्मनिर्भर से भारत ने बिछाई आर्थिक बिसात। चीन ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत पर मंडराया खतरा, भारत के स्वर्ण चक्रव्यूह में फंसी दुनिया। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में जो हलचल मची है वो किसी मिसाइल परीक्षण या सैन्य टकराव की वजह से नहीं है। इस बार ये साइलेंट स्ट्राइक हुई है भारत के तपते रेगिस्तान की धरती पर। ये कोई तोप या टैंक नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा घातक एक आर्थिक हथियार है जिसने दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड सिंडिकेट में खलबली मचा दी है। भारत जो हर साल अपनी तिजोरी से अरबों खरबों डॉलर सिर्फ एक पीली धातु को खरीदने में लुटा देता था, अब वो खुद एक ऐसी सोने की खदान पर बैठा है जिसकी आधिकारिक पुष्टि ने दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान की धरती के नीचे दबे 222 टन से ज्यादा के खजाने का ताला खुलने जा रहा है। ये वो ताकत है जो एक झटके में भारत की 25% विदेशी निर्भरता को खत्म कर देगी। ये वो हुंकार है जो चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे बड़े सोने के खिलाड़ियों को सीधी चुनौती दे रही है। ये सिर्फ सोना नहीं, ये भारत की आर्थिक आजादी का वो शंखनाद है जिसने दुश्मनों के खेमे में सन्नाटा ला दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या जिसने दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया है? ये कहानी है भारत के उस ऑपरेशन स्वर्णगढ़ की जो राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके बांसवाड़ा में रचा जा रहा है। जी हाँ, बांसवाड़ा, वही इलाका जिसे हम शायद अब तक सिर्फ उसकी संस्कृति और इतिहास के लिए जानते थे, लेकिन अब वो देश का सोना उगलने वाला किला बनने जा रहा है। खबर की पुष्टि हो चुकी है। बांसवाड़ा के घाटोल इलाके में मौजूद कांकरिया गांव में सोने की तीसरी और अब तक की सबसे विशाल खान का पता चला है। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं है। भूवैज्ञानिकों यानी जमीन के अंदर की हरारत पहचानने वाले एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के विशाल इलाके में सोने का अथाह भंडार दबा पड़ा है। इससे पहले भी बांसवाड़ा के भूकिया और जगपुरिया में भी सोने के भंडार मिल चुके हैं। ये तीसरी खोज यानी कांकरिया, इन सबको मिलाकर बांसवाड़ा को भारत का वो गोल्डन ट्रायंगल बना देगी जो देश की तकदीर बदलने का दम रखता है। जाहिर है इस ऐलान के बाद बहुत से लोग कहेंगे कि जमीन के नीचे तो बहुत कुछ मिलता रहता है, इससे क्या होगा? तो जरा आंकड़ों का ये खेल समझिए जो आपके होश उड़ा देगा। जमीन के नीचे कुल 11 करोड़ 35 लाख 20 हजार टन अयस्क होने का अनुमान है। अयस्क मतलब वो मिट्टी और पत्थर जिसमें सोना मिला हुआ होता है, लेकिन इस अयस्क से जब शुद्ध सोना निकाला जाएगा तो उसकी मात्रा का अंदाजा है 222.39 टन। जी हाँ, 222 टन खरा सोना। इसे आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए कि भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना विदेशों से खरीदता है, जिसके लिए हमें अपने कीमती डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक जगह से 222 टन सोना। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये अकेले ही भारत की कुल सोने की मांग का लगभग 25% तक पूरा कर सकती है। यानी हमें 25% सोना बाहर से कम खरीदना पड़ेगा। मतलब अरबों डॉलर देश के अंदर ही बचेंगे। ये पैसा भारत के दूसरे जरूरी कामों जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी पर खर्च हो सकेगा। ये है असली आर्थिक राष्ट्रवाद, जहां हम जमीन का सीना चीरकर अपनी आत्मनिर्भरता का सोना निकाल रहे हैं। ये है 2025 के भारत की वो चाल जिसने दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये खदानें इतनी ही कीमती थीं, तो अब तक इन पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ कागजों का खेल है? यहीं पर 2025 के नए भारत का एक्शन मोड दुनिया के सामने आता है। असल में भूकिया जगपुरा ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया लगभग 1 साल पहले ही पूरी हो गई थी। रतलाम की एक फर्म को इसका लाइसेंस भी मिला था, लेकिन उस फर्म ने तय समय पर धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं कराया। पुरानी सरकारें होती तो शायद ये मामला फाइलों में दबकर रह जाता, लेकिन इस बार सरकार ने जीरो टॉलरेंस दिखाया। उस टेंडर को तुरंत रद्द कर दिया गया। ये साफ संदेश था कि भारत अब अपने कीमती संसाधनों को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। और अब 2025 में सरकार ने इन सोने के भंडारों का ताला खोलने के लिए महाअभियान छेड़ दिया है। इन ब्लॉक्स के लिए फिर से टेंडर जारी किए गए हैं। 14 अक्टूबर आखिरी तारीख थी और 3 नवंबर को ये टेंडर खोले जाएंगे। इस बार खेल बिल्कुल साफ है। जो फर्म सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व यानी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा देने का वादा करेगी, वही इस खजाने को निकालने का लाइसेंस पाएगी।
ये कोई दोस्ताना समझौता नहीं, ये एक खुली बिडिंग वॉर होगी जिससे देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यही नहीं, कांकरिया गांव में मिली तीसरी और सबसे बड़ी खदान के लिए भी माइनिंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया बस शुरू ही होने वाली है। ये दिखाता है कि भारत अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। हम अपनी धरती के नीचे दबे हर कीमती संसाधन को बाहर निकालने के लिए वॉर फुटिंग पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सोना निकालना नहीं है, ये देश की आर्थिक संप्रभुता को वापस हासिल करने की जंग है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये स्वर्ण गढ़ भारत की अर्थव्यवस्था को फौलादी ताकत देना शुरू कर दे। ये वो तैयारी है जिसकी आहट ने उन देशों की नींद उड़ा दी है जो अब तक भारत को सिर्फ एक खरीदार समझकर अपनी जेबें भर रहे थे। इस पूरी कहानी का असली रोमांच अब शुरू होता है। ये सिर्फ 222 टन सोना मिलने की खबर नहीं है, ये उस आर्थिक चक्रव्यूह की कहानी है जो भारत ने दुनिया के लिए, खासकर चीन और उन ताकतों के लिए बिछाया है जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे। समझिए, भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हम हर साल अरबों खरबों डॉलर फूंक कर ये पीली धातु अपने देश में लाते हैं। ये डॉलर जो हमारी मेहनत की कमाई है वो विदेशों की तिजोरियों में चला जाता है। इसे कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना। जब हमारा डॉलर का खजाना खाली होता है तो हमारा रुपया कमजोर पड़ता है। रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला तेल, गैस, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ महंगा हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम दशकों से फंसे हुए थे, लेकिन अब बांसवाड़ा का ये स्वर्ण गढ़ इस पूरे खेल को पलटने जा रहा है। जब भारत अपनी 25% जरूरत का सोना खुद पैदा करेगा तो हमें 25% सोना बाहर से कम खरीदना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है अरबों डॉलर देश में ही रहेंगे। जब बाजार में डॉलर की मांग कम होगी तो रुपया अपने आप मजबूत होगा। ये उन देशों के मुंह पर तमाचा है जो सोने के बाजार पर कब्जा करके बैठे हैं। चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादक हैं। चीन तो पानी की तरफ पैसा बहाकर दुनिया भर से सोना खरीद रहा है और अपनी तिजोरियों में जमा कर रहा है ताकि वो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे सके। वो चाहता था कि भारत हमेशा उससे या उसके साथियों से सोना खरीदता रहे और कमजोर बना रहे, लेकिन अब इस खेल में भारत किंगमेकर बनकर उभर रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार थे और अब हम एक बड़े उत्पादक, प्रोड्यूसर भी बनने जा रहे हैं। जब खरीदने वाला ही बेचने की ताकत रखने लगे तो बाजार का रुख तय करने की कमान भी उसी के हाथ में आ जाती है। बांसवाड़ा की ये खदानें भारत को गोल्ड माफिया के चंगुल से आजाद कराएंगी। ये भारत की रुपया डॉलर की जंग में एक ऐसा अचूक अस्त्र साबित होंगी जिसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये है 2025 के भारत की इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इस महाअभियान का एक और पहलू है जो राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रहा है। ये सोना सिर्फ देश की तिजोरी नहीं भरेगा, ये बांसवाड़ा के उस आदिवासी इलाके की तकदीर को भी सोने से लिख देगा। ये वो इलाका है जो शायद विकास की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन अब यहाँ रोजगार का सुनामी आने वाला है। जब 11 करोड़ टन से ज्यादा मिट्टी और पत्थर को खोदा जाएगा, उसे प्रोसेस किया जाएगा, उसमें से सोना निकाला जाएगा, तो उसके लिए हजारों लाखों हाथों की जरूरत पड़ेगी। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये दशकों तक चलने वाला महाप्रोजेक्ट है। यहाँ सिर्फ मजदूरों की ही नहीं बल्कि इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ड्राइवर, टेक्नीशियन और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की भी जबरदस्त डिमांड होगी। सरकार का अनुमान है कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अप्रत्याशित मौके पैदा होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और बात सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। खबर के मुताबिक इन खदानों से सोने के साथ साथ कई और सहखनिज भी निकलेंगे। आमतौर पर सोने के साथ तांबा, चांदी, जिंक और लेड जैसे कीमती मिनरल्स भी मिलते हैं। ये एक जैकपॉट है जो भारत की खनिज संपदा को और मजबूत करेगा। जरा सोचिए, जो सोना हम सिर्फ गहनों में देखते हैं वो असल में हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ है। आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर के चिप्स, सैटेलाइट और यहाँ तक कि कारों के एयर बैग में भी सोना इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये करंट का सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता है। जब बांसवाड़ा में सोना निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और बैटरी बनाने वाले उद्योगों को भी यहाँ खींच लाएगा। ये पूरा इलाका एक इंडस्ट्रियल हब में तब्दील हो जाएगा। ये है असली सबका साथ, सबका विकास, जहाँ जमीन के नीचे का खजाना जमीन के ऊपर रहने वाले हर इंसान की जिंदगी बदलने का मादा रखता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। कांकरिया गारा का 205 हेक्टेयर का एक और बड़ा इलाका अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जहां 12 लाख टन से ज्यादा अयस्क होने की संभावना है। राजस्थान का थार, जो अब तक सिर्फ तपती रेत के लिए जाना जाता था, अब काला सोना, तेल और पीला सोना, गोल्ड उगल रहा है। ये नए भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या बांसवाड़ा की ये खदानें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगी? और क्या भारत का ये गोल्डन मूव चीन और अमेरिका के आर्थिक दबदबे को सीधी चुनौती देगा?
अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जोरदार तरीके से बताइएगा।